हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार अगर सच आप लोगों को जाना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो रिसेंट कंडीशन है उसमें सच आप लोगों को जानने को मिल सके। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। उस पर दुनिया के 200 देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सपोर्ट करने का कर दिया है ऐलान। ना कर यार। हाँ भाई 200 देशों ने? साहब 200 देशों ने। कल ही मोदी जी ने अपना भाषण जारी किया है बिल्कुल। कि भाई साहब अगर पाकिस्तान का हाथ मिला तो हम पाकिस्तान को अपना ओरिजिनल मतलब के फिल्म दिखाएंगे। तो भाई साहब उस पे 200 देश भी मैदान में आ गए हैं। 200 देशों ने भारत के सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। 200 देश बड़ी चीज है, वजह पीछे रहता क्या है भाई, वो सारे दुनिया आ गई मोदी जी के साथ। हाँ वही अंदाजा तो लगा यार, ना वॉच यार। करते तो देखने के बाद ही पता लगेगा। कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। धमाके के बीच अमेरिका का भी एक बयान सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बात कही कि हमें दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी मिली। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता देने के लिए तैयार हैं। रूस का भी एक बड़ा बयान सामने आया। रूस की तरफ से भी दिल्ली ब्लास्ट पर संवेदना जताई। संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और भारत की जनता के साथ जो इस निरर्थक त्रासदी का शोक मना रहे हैं। यदि यह घटना आतंकी कृत्य साबित होती है तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने और आम नागरिकों में भय फैलाने वाली हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। कोई भी इस तरह की खबर हो, कुछ भी हो, तो वो फौरन इंडिया का नाम लग जाता है कि ये राह की साजिश है। आपको पता है, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब क्योंकि कुछ डिटेल्स और आ रही हैं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। टेरर प्रोब हैज बिगन और सस्पेक्ट डॉक्टर उमर्स मदर एंड ब्रदर हैव बीन डिटेन्ड इन पुलवामा बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जो इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है, उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं। और उसके कई एक मुस्लिम नेम्स हैं जो इसके अंदर सामने आ रहे हैं, जैसे कि सलमान। अच्छा, गाड़ी जो थी, पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये हमला करवा दिया। कल वाना के अंदर हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ। और आप अगर ये कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जी कि हमारे क्योंकि इंडिविजुअल्स मारे गए हैं। ठीक है जी, ठीक है ना जी, तो हमें हर कीमत पे ये करने की ज़रूरत है। का एक्सपर्ट अजीत डोवाल को बुला लिया गया है। इसका मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर। ये पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का, ये मैं छोड़ता हूं अपने राजनाथ जी के ऊपर, जिन्होंने अभी ओपनली बोलना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है राजनाथ सिंह जनरली बोलते नहीं है। इंडिकेशंस आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास इंडिकेशन ये है कि जो अफजल गुरु है या अफजल मुजाहिर है कि कौन सा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच, ये इन्वॉल्व थे इस। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली हमले के बाद तमाम देश, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, सारे देश जो है वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही है कि जब भारत इन आतंकवादियों के खिलाफ घुस के कार्रवाई करता है पाकिस्तान में, तो कोई देश भारत का सीधा साथ देता हुआ नजर नहीं आता सिवाय इजराइल और रूस के। पाकिस्तान में भारत हमले कर रहा था आतंकवादियों को निपटाने के लिए, यही अमेरिका, यही यूरोपीय देश शांत थे और समय पड़ने पे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। खैर वो सारी चीज़ें लगी रहेंगी, लेकिन जो आज की स्थिति वो ये है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई भारत को अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये आतंकवादी घटना है, देखो ना भाई, और इस पे हमें बहुत दुख है। ठीक है भाई, दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि ये आतंकवादी हमला है और हर जरूरी कदम भारत उठाए आतंकवादी को खत्म करने के लिए। हम भारत के साथ खड़े। हफ्ते के अंदर कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ये नहीं कह रहा हर जरूरी कदम उठाए यार। वजह बहुत आप थोड़ी सी अगर इसको डिकोड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका बस एक कोटा पूर्ति कर रहा है, यानी कि अपनी स्थिति साफ कर रहा है कि भाई हम तो आतंकवाद को निंदा करें। भाई दूसरी तरफ रूस कह रहा है आतंकवाद की निंदा तो निंदा, साथ में कार्रवाई भी करें। तो आप लहजे से ही पता कर सकते। वही अभी यही वाशिंगटन में अगर हमले होते ना और 5 अमेरिकी नागरिक इसमें एलिमिनेट होते, तो आप देखते अमेरिका पूरा आकाश पाताल एक कर देता। दुनिया भर में जो है वो आतंकवादियों की धरपकड़। ठीक है, ये सारी चीज़ें हालांकि भारत भी अपने लेवल पे कर रहा है जो कर सकता है। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान से लिंकेजेस नहीं आए। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया कि अभी भारत तो अभी जाँच कर रहा है। ठीक है, मीडिया में भी बस हो रहा है कि जैस के आतंकवादी थे, ये क्या थे। पाकिस्तान ने अपने देश में ही हमला करके और बोला इसमें भारत का हमला हुआ। अगले ही मिनट भारत पे आरोप लगा के इनके एमईए ने पाकिस्तानी और भारत ने रिजेक्ट भी कर दिया। और भारत में जो पहले हमला हुआ उसमें भी जांच चल रहा। पाकिस्तान का नाम अभी ओपनली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन्होंने अभी पाकिस्तान का नाम उजागर नहीं किया। वो बाद में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4-5 दफा बिक चुकी है। मतलब मैं तो देखकर हैरान ही रह गई
कि मैंने कहा अच्छा गाड़ी पहले किसके पास थी जरा ये पढ़ा जाए, तो गाड़ी पहले जिनके पास थी सलमान, फिर उसके बाद जिसको उन्होंने बेची, मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई दूसरा, फिर उसके बाद किसी और को, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास को 7-8 लोग तो ऐसे हो चुके हैं अब तक कि गाड़ी इतने लोगों के पास गई। तो ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ये तो लगता है। अच्छा फिर एक और चीज इसके अंदर ये कही जा रही है कि ये इसलिए, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये भी मैं आपको बता दूं, मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है, तो नहीं। और जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन तो जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक के दे भी सकते हैं, जब तक कि कोई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके अंदर इसका हाथ है। लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इसके अंदर जैश का हाथ है और सारा ये सब कहा जा रहा है। अच्छा यहां तक कहा जा रहा है कि मैं ये देख रही थी कि मैं आपको सिर्फ अगर हेडलाइंस यानी टाइटल्स बता दूं तो जो रिपब्लिक वर्ल्ड है उसका जो प्रोग्राम है उसका टाइटल ये है, पाकिस्तान हिट इंडियाज कैपिटल इन ए डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर। रिपब्लिक वर्ल्ड ने इसको डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर। कैन यू इमेजिन? ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहां तक बात चल रही है मीडिया पर। और जी इसमें जीडी बख्शी जो है उनके वो उसके ऊपर उन्होंने बात की, वो जो भी बात की वो अलग बात है, लेकिन टाइटल ये है इसका जो मैं आपको बता रही हूँ, ए डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है ये। अब देखिए जब इस तरह की हेडलाइंस चल रही हैं तो वॉर का खतरा तो बढ़ गया ना। यानी हम जो कुछ दिन पहले कह रहे थे तो वो जिसका डर था वही बात हो गई। यानी ये कि वो जो वैसे तो पता नहीं कौन सी मैसेज में क्या, कौन सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो कांड हो गया या क्या हो गया, हम वो बात नहीं कर रहे। बात यह है कि हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बात की जा रही थी कि वॉर हो सकती है, तो वो तो अगर इस तरह की देखे ना ये इस्तेमाल की जाएगी, ये टाइटल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर जो है क्या इसको इसके ऊपर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई आपने कैसे ये कह दिया, अच्छा फिर हमें बताया जाए वगैरह वगैरह, वो तो खैर बात की बात है। एक और मैं टाइटल आपको बताती हूँ, उसमें कहा जा रहा है जी कि ये जो है ये बहुत सारे टाइटल्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट, उसमें कह रहे हैं कि आमिर रशीद एंड उमर रशीद जिनको पकड़ा गया है, एक पॉसिबल पुलवामा लिंक। भाई साहब बड़े लोगों को इस टाइम पकड़ा जा रहा है भाई, उनके पिछवाड़े डंडे डंडों पे मारे जा रहे हैं, उनसे उगलवाया जा रहा है कि बताओ कौन है अंदर का। भाई ऐसा हो रहा है, भाई ऐसा चल रहा है। उधर से देखो दुनिया के बड़े बड़े देश इस टाइम भारत की सपोर्ट में खड़े हो गए। रशिया तो बोल रहा है भाई साहब घुस के मारो, घुस के स्ट्राइक करो, हम देंगे सब कुछ, तुम टेंशन ना लेना, हम तुम्हारे साथ भी साथ आ गया। इंडिया के देख ले, उन्होंने भी बोला है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। भाई साहब जो करना है करो। अगर कल को भारत हम पे स्ट्राइक कर देता ये तो देश बोलेंगे नहीं, तो रशिया तो साथ आ जाएगा। उसने तो बोला है मैं हम कार्रवाई भी साथ मिलके करेंगे। इजराइल सारे बोल रहे हैं भारत इस मुद्दों की घड़ी में हम आपके साथ है, आपने जो फैसला लिया हम आपके साथ है। तो इसका क्या मतलब है? यानी भारत ने पाकिस्तान पर अगर जो भी स्ट्राइक का फैसला लिया तो हर देश उसमें भारत की सपोर्ट में खड़ा हुआ। यार मैं तो हैरान हूँ, एक जैसे उधर भी कैपिटल में इधर भी कैपिटल और एक जैसा हुआ है यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है क्या मैं यार देखो मुझे तो देखो कंफर्मेशन नहीं है कि मैं ऐसी वैसी बात कर दूं। जो चीज की कंफर्मेशन हो तो तब बंदा बात कर। हम तो इस चीज में नहीं है। लेकिन ये है कि भाई साहब कोई तीसरा भी शायद लड़वाना चाहता हो हम दोनों देशों को, ये भी फायदा उठाना चाहता हो कि दोनों को लड़ा के हमें फायदा मिले। भाई डिट्टो यार दोनों की राजधानियों में यार सोचने वाली बात है। एक दिन उधर होता है एक दिन इधर हो जाता है, ये क्या है वो यार? अक्लमंद इधर के गधे लोग बोल रहे हैं कि भाई भारत ने खुद ही करवा दिया वहां पर। और बिहार के इलेक्शन इधर की बकचोदी जनता ये बकचोदी पे बिल्कुल इलेक्शन मोदी जी जीतने के लिए कर रहे हैं, ऐसी बात चल रही है। भाई साहब उसके क्या कहते हैं अब यही तो समझ नहीं आ रही हो गया। मेरी बात सुन भाई साहब कोई अपने देश में खुद ब्लास्ट करे और अपने लोगों को मार के वोटें लेगा, ऐसा कौन? मोदी जी को कभी देखा ऐसा? वो तो फरिश्ता इंसान है वो यार, वो ऐसा काम कर सकते हैं। वो तो भगवान का रूप है बंदा यार। लेकिन अब भाई जब जो पाकिस्तान के अंदर हुआ अब इसका नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है यार। एक जैसे बंदे मरे, एक जैसी गाड़ी है, सब कुछ एक जैसा ही है। पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। पर पूरी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी हो गया भाई, कंधा से कंधा मिला। पाकिस्तान में ब्लास्ट की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि भाई साहब इस टाइम सारा फोकस पूरी दुनिया का भारत पे है। बिल्कुल 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 सही बोला। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते